जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। और तैयारियों में लगातार लगे रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। टाइम लगेगा लेकिन आप पहुंच जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, नॉलेज की एक नई कड़ी में फिर से एक नई कड़ी जोड़ते हैं और आज आपको बात बताने वाले हैं हम मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री क्या होता है और मुख्यमंत्री कैसे बनता है, आखिर मुख्यमंत्री क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री पद का उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 164 संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कहता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो आपका आंसर राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक कहेगा तो आपका आंसर बदल के पहुंच जाएगा किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार के लिए क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब प्रधानमंत्री हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वैसे ही लगेगी। तो राज्यपाल जो हो नहीं मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है तथा राज्य की कार्यपालिका का प्रधान प्रवक्ता भी होता है। मुख्यमंत्री की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की जो विधानमंडल है, विधानमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों, राज्य विधानमंडल में बहुमत प्राप्त जो नेता होता है, राज्य विधानमंडल जो है विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो राज्य विधानमंडल जो है राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता जो होता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? वो राज्यपाल नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है और त्यागपत्र भी प्राप्त कर सकता है। तो राज्य विधानसभा में जो भी बहुमत प्राप्त नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। और उस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होती है। तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों का चुनाव होता है, जैसे कहते हैं किसी को कौन सा विभाग देना है, तो ये मंत्रियों की नियुक्ति जो होगी वो मंत्रियों की नियुक्ति होगी किसके द्वारा होगी? ये अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो उन मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई योग्यताएं होती होंगी, तो योग्यताओं के अंतर्गत क्या आएगा ये भी ध्यान रखिएगा। योग्यताओं के अंतर्गत जो दायरा है मुख्यमंत्री बनने के लिए वो ये है कि जो भी व्यक्ति 25 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो और विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे सिमिलियर बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह। प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो। सेम कंडीशन यहाँ मुख्यमंत्री के लिए भी है कि 25 वर्ष का हो, विधानसभा में चुने जाने की। मुख्यमंत्री तो राज्य में होगा ना, तो राज्य में तो विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा में चुने जाने की उम्र 25 वर्ष है, तो विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, 25 वर्ष का हो, भारत का नागरिक और वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, जैसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता मुख्यमंत्री बनेगा और उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। और जो ये मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से, राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से क्या होती है? विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोकसभा के बारे में बात आती है कि संघ की जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह
होती है। वैसे ही राज्य विधानमंडल की बात करेगा तो राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी जवाबदेहता किसके प्रति होगी? विधानसभा के प्रति होती है। और जैसे लोकसभा भंग हो जाती है तो विधानसभा भी भंग हो जाती है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको पहले भी भंग किया जा सकता है। तो जैसे केंद्र में था कि अनुच्छेद 85 था और प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले। उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्यपाल को सलाह देगा कि राज्य विधान जो मंडल की या विधानसभा की जो मंत्रिपरिषद है मेरा कहना नहीं माना या मेरे हिसाब से काम नहीं चल रहा है, आप इसको भंग कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिपरिषद है इसको भंग करने का अधिकार किसको है? तो भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन किसकी सलाह पर है ये आप बताएंगे। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। दोस्तों मुख्यमंत्रियों में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होंगे राज्य विधान मंडल की कार्यपालिका के। और मुख्यमंत्रियों में अगर मैं बात करूं, सबसे अधिक कार्यकाल जो रहा है मुख्यमंत्रियों में, वो सबसे अधिक कार्यकाल रहा है पवन चामलिंग का। सिक्किम के थे ये मुख्यमंत्री और सबसे अधिक कार्यकाल उनका रहा। उससे पहले जो हुआ करते थे ज्योति बसु हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, उनका कार्यकाल गिना जाता था। तो सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की जब बात करेगा तो आपका आंसर पवन चामलिंग बनेगा, वो सिक्किम के थे। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूँ। उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारियाँ आपके काम आएंगी और पेपर में बहुत कुछ पूछा जाता है उससे। जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत उनके नाम से तो कॉलेज भी बने हुए हैं, लेकिन मैं गोविंद वल्लभ पंत की ही यहाँ पर बात करूँगा। कुछ जानकारियाँ ही आपको देना चाहूँगा। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और 1957 में इनको भारत रत्न दे दिया जाता है। दोस्तों आप बताइएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है? कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी मुझे अच्छी लगेगी और आपको भी अच्छा लगेगा अपनी जानकारी का मुजाहरा करने में या दिखाने में कि मुझे इतना पता है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप देख रहे हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आपको ये जानकारी पहले से पता है। गोविंद वल्लभ पंत के बाद बात करें तो भारत में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। तो भारत में किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी ही हो जाती हैं। तो सुचेता कृपलानी से आने वाला क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिलेगा कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? आंसर सुचेता कृपलानी। कहाँ बनी? उत्तर प्रदेश में बनी। और उत्तर प्रदेश में प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री की बात करेगा तो मायावती जी हो जाएंगी। और मायावती जी से एक क्वेश्चन और होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो अभी आपका आंसर बनेगा मायावती जी। 4 बार वो मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, मुख्यमंत्री वो बनी हैं। वो पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। और आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपको बता दूं सबसे युवा जो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के वो अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले जो युवाओं के अंतर्गत की बात करें कि सबसे कम उम्र में बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव की बात आ रही है तो योगी आदित्यनाथ को भी लिए जाइए, बुलडोजर बाबा को। तो बुलडोजर बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनसे आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति हैं? तो आपका आंसर बनेगा योगी आदित्यनाथ। हाँ, उनसे एक क्वेश्चन और भी आपसे याद रखने योग्य है, आप लिए जाइए। सबसे कम उम्र में बनने वाले संसद सदस्य जो थे वो योगी आदित्यनाथ जी थे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री की बात करेगा तो सबसे अधिक उम्र में बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी थे। एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी का नाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एनडी तिवारी मतलब नारायण दत्त तिवारी थे। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक समय पे 2 राज्यों का मुख्यमंत्री हो ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो राज्यपाल में हो सकता है। आप जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर लिया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। तो नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे और
उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों 2-3 मुख्यमंत्री पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। पहले वाले कि इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होती है जो फेमस रहे होंगे। जैसे ही आपसे क्वेश्चन कर देता है कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों वो पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर 1953 में गठित हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश होगा। भारत और एशिया के अंडे की टोकरी किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो आंध्र केसरी कहलाने वाले टी प्रकाशम थे। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है, जैसे पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो आप मद्रास चले आइएगा। मद्रास जैसे चेन्नई के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, मद्रास के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, तो राजा जी। और राजा जी राजगोपालाचारी की बात हो रही है। राजा जी राजगोपालाचारी जो थे मद्रास के पहले मुख्यमंत्री थे, और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी ही थे। उसके बाद बात करें दोस्तों तो असम, ध्यान रखिएगा, गोपीनाथ बारदोलई जो थे वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, गोपीनाथ बारदोलई इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा वो असम में ही है। और ये जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वाले दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो इतने मैंने आपको बताए हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों जब भी आप मुख्यमंत्री को तैयार कर रहे हो तो प्रधानमंत्री को भी साथ में तैयार करिएगा। कंपेयर में आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर मिलती हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, बस दायरा बदल जाता है कि वो लोकसभा के लिए होता है और यहाँ पर ये विधानसभा के लिए चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ राज्यपाल के थ्रू हो रहा होता है, वहाँ राष्ट्रपति के थ्रू हो रहा होता है, वहाँ प्रधानमंत्री होता है, यहाँ मुख्यमंत्री होता है। तो दोस्तों 12-13 मिनट के इस वीडियो में मुख्यमंत्री की इतनी जानकारी शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। कोई मास्टर आपको इतनी जल्दी जानकारियों को प्रोवाइड नहीं करेगा, 72 बातें बताएगा, प्रपंच करेगा, ये कोर्स खरीद लो वो कोर्स खरीद लो। कोई कोर्स नहीं, सिर्फ सोर्स आपके पास होना चाहिए और परफेक्ट सोर्स होना चाहिए। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको अच्छी लगे मुख्यमंत्री की तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में नई कड़ी के साथ, नॉलेज की जंजीर को बनाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिए, अपने सपनों के लिए जिए और चलते रहें, क्योंकि चलते चलते ही आप मंजिल पर पहुँचेंगे। जय हिंद, विजय हिंद।